क्या कहा आपने? लड़ाई टेक्निक सीखने के लिए? लेकिन इसको लड़ाई टेक्निक सीखने का कभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इसने उठने के बाद में सीधे ये लेवल 9 की टॉप पर थी। और उसके बाद में टीचर ने इसको लड़ाई टेक्निक ना सिखाकर इसको साधना टेक्निक की मैनुअल्स दी थी, ताकि ये शुरू से अंत तक केवल साधना के ऊपर ही ध्यान दे, जिसके कारण इसने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी साधना को लेवल 9 के टॉप पर पहुंचाने की जहमत उठाई। रोमा ने बड़े ही अजीब तरीके से कॉम्बैट मास्टर वेदांत से कहा, और जैसा कि रोमा कह रही थी वह सही था, क्योंकि जब रिया उठी थी तब वह लेवल 9 के टॉप पर थी, और उसके अंदर जो इतनी सारी साधना को पार करने की ताकत आई थी वह सभी तो उसके जो हर्ब्स खिलाए गए थे और इतनी सारी पिल्स दी गई थी उसके कारण उसका लेवल यहाँ तक बढ़ा था, जिसके कारण उसकी नींव इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। और इसी के चलते हुए नितिन ने उसको केवल साधा टेक्निक की मैनुअल्स दी थी, ताकि वह अपने उन सभी लेवलों को नींव को सही कर सके। और इसी के चलते हुए तो वह इन 2 महीनों के अंदर अपने लेवल 9 की पूरी साधना टेक्निकों को सही से और अच्छे मजबूत नींव के साथ में सफलतापूर्वक हासिल करने में कामयाब हो पाई। रोमा ने आगे का नाश जारी रखा और उसने कहा, और इसके अलावा हमारे टीचर पिछले 2 महीने से बाहर थे, तो आप ही बताइए कि वह हमें कैसे शिक्षण दे सकते थे। और हम 2 महीने के अंदर 3 बार ही तो मिले थे, और उसके अंदर भी हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। उन्होंने केवल हमें नॉर्मल साधारण टेक्निक्स की मैनुअल दी थी। रोमा के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने लगभग खून बहा दिया और वह बेहोश ही होने वाले थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप सबको ये पता था कि आपके टीचर ने आप सभी को अभी ज्यादा प्रशिक्षण नहीं दिया है। चलो ठीक है, आप लोगों का देख लेंगे कि आप तो बहुत समय से उनकी डाइट स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर रिया तो अभी अभी ही इनकी डाइट स्टूडेंट बनी है, और उन्होंने केवल 2 या 3 बार ही तो नितिन के द्वारा प्रशिक्षण लिया था। तो फिर आपको उनको वहां पर क्यों भेजा? क्योंकि आप सभी को पता होगा ना कि ड्रैगन गेट फॉर्मेशन कितनी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन है, और उसका प्रशिक्षण लेना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और साथ में वो तो किसी हथियार का यूज भी नहीं कर रही। तो क्या आप सभी लोग ड्रैगन गेट फॉर्मेशन की मजाक नहीं उड़ा रहे? और क्या आप लोग ड्रैगन गेट फॉर्मेशन के अलावा कॉम्बैट मास्टर्स को कुछ ज्यादा कम नहीं आंक रहे? क्या आपको लगता है कि कॉम्बैट मास्टर्स ऐसे ही चलते फिरते हरवा है और उनको हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है? हाँ, मान लिया कि तुमने नितिन के लेक्चर के साथ में हमारे कॉम्बैट मास्टर्स की बहुत बुरी हालत कर दी थी, लेकिन फिर भी ये वो वाला सिलेक्शन नहीं है, ये ड्रैगन गेट फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर आप लोग ऐसे कैसे पार्ट ले सकते हो? कॉम्बैट मास्टर वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये नितिन की डाइट स्टूडेंट्स करना क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले ही सुना था कि नितिन इतना ज्यादा भयानक है, लेकिन इसके स्टूडेंट भी इतने ज्यादा भयानक हो के उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। क्योंकि कॉम्बैट मास्टर वेदांत जब से यहाँ पर आए थे उन्होंने नितिन की लड़ाई टेक्निक्स और उसके लेक्चर के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, और उससे वो प्रभावित भी थे। और उन्होंने अपने लेक्चर के साथ में कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के अंदर उनके स्कूल के सभी लड़कों को उसके अंदर पार्ट लेने के लिए पूरी तरह से तैयार भी कर दिया था। लेकिन इससे अलग बात यह कि रिया उनकी डाइट स्टूडेंट थी और उनको कुछ ज्यादा मूल बातें ही बताई गई थी, केवल साधना टेक्निक के बारे में उनको बताया गया था। उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में तीनों की तीनों प्रिंसिपल भी बेहोश होने वाले थे। उन्होंने भी उनकी उन बातों के ऊपर अपने सिर हिला दिए, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। अब वह सोचे बिना नहीं रह पाए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर रिया इस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देना चाहती है तो देने दीजिए। अब वह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह इसके अंदर जीतती है या हारती है। अधिकांश लोगों के मन में जो ख्याल चल रहा था उससे अलग रोमा के मन में तो अलग ही ख्याल था, क्योंकि रिया कितनी खौफनाक थी उसके बारे में तो उसे और उसके दोस्तों को भी पता था। अगर रोमा भी उसके खिलाफ लड़ती तो उसके लिए भी रिया को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। माना कि ड्रैगन गेट फॉर्मेशन के अंदर के सभी कॉम्बैट मास्टर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन रिया के लिए उन्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको लेक्चर दिया था और उनको पढ़ाया था। और क्योंकि उनके टीचर ने रिया को कोई भी युद्ध टेक्निक नहीं सिखाई थी, तो इसका मतलब यही हो सकता था कि रिया को उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं थी। अन्यथा यह देखते हुए कि केवल 1 घंटे के व्याख्यान के साथ में किसी की भी युद्ध की क्षमताओं को इतनी आसानी से बढ़ाना उनके टीचर के लिए कितना ज्यादा आसान था, तो फिर इन सबको देखते हुए रिया कैसे
लड़ाई की टेक्निक से अनभिज्ञ रह सकती थी। रोमा की बातों में इतना ज्यादा विश्वास देखकर कॉम्बैट मास्टर वेदांत भी हैरान थे और उन्होंने कहा, आप इतनी ज्यादा आशावादी कैसे हो सकती हैं? हमारे लड़ाकू मास्टर्स की, हमारे कॉम्बैट मास्टर्स की ताकत कुछ ऐसे ही थोड़ी ना है, वो भी शक्तिशाली है, कोई मजाक थोड़े है। क्या बकवास है। वह इस बारे में दूसरे पक्ष को निर्णय सलाह देने ही वाले थे, उससे पहले अचानक से उनकी नजर स्टेज के ऊपर चल रही लड़ाई के ऊपर पड़ी और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, ये क्या चल रहा है? ये क्या मजाक है क्या? जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उनके सभी लड़ाकू मास्टर्स ऐसे इधर उधर टहल रहे थे जैसे कि वो नशे के अंदर हो। कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने जो देखा, केवल उससे वह अकेले ही नहीं थे जो चकित थे, उसके अलावा और उसके दोस्त अपनी आंखों को चौड़ी करते हुए उसी लड़ाई को देखे जा रहे थे, क्योंकि इस समय ड्रैगन गेट के वो तीनों लड़ाकू इस तरह से इधर उधर झूल रहे थे जैसे कि उनके पैरों के अंदर कोई जान ही ना हो। उनकी चाल देखने से बहुत ही ज्यादा धीमी से धीमी होती जा रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली युवक अब बिल्कुल कमजोर से कमजोर होते जा रहे थे। प्रिंसिपलों ने चिल्लाते हुए कहा, यह तो चीटिंग है। क्या ये ज्यादा चीटिंग नहीं हो गई? क्योंकि वह तो लड़की से इतनी ज्यादा आसानी से पेश आ रहे हैं। यह परीक्षा लेने का सही तरीका नहीं है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही लड़ो। मैं भी इस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को आराम से क्लियर कर दूंगा। नीचे की भीड़ ऐसे ही चिल्ला रही थी, क्योंकि उन सभी ने देखा था जब आरव उस स्टेज के ऊपर गया था तो सभी कॉम्बैट मास्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली थे और वह आरव को आगे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे और उन्होंने सभी कॉम्बैट मास्टर्स की पावर भी देख ली थी। इसीलिए उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वह सामने वाले से इतनी आसानी से पेश आ रहे थे, मानो कि उनके शरीर के अंदर कोई ताकत ही ना हो। क्या इसलिए क्योंकि उनके सामने एक खूबसूरत लड़की थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि ये तो एक तरह की परीक्षा थी, तो इसके अंदर कोई भी ऐसे खुले आम ऐसे चीटिंग कैसे कर सकता था? ये तो ठीक नहीं है। नीचे खड़े हुए सभी लड़ाकू ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो हम भी वहां पर जाकर उससे लड़ सकते हैं, ये तो चीटिंग है, हमें भी वहां पर जाना है फिर तो। लेकिन उन सबसे अलग कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने थोड़ा सा करीब से देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, उसके पीछे कुछ और ही कारण है। ऐसा लग रहा है कि उनको जहर दिया गया है। आखिरकार कॉम्बैट मास्टर वेदांत भी जानते थे कि उनके सभी लड़ाकू इतनी आसानी से किसी भी लड़ाकू को नहीं छोड़ सकते, चाहे से वह लड़की हो या लड़का, वह उनके साथ में इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। इसीलिए केवल एक ही संभावना थी कि उनके उन साथियों को जहर दिया गया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी देर से इस लड़ाई को बिल्कुल आराम से और अच्छे से देख रहा हूँ और मेरी नजर बिल्कुल करीब से उनके ऊपर ध्यान रखे हुए थी और शुरू से अंत तक अभी तक भी रिया उनके द्वारा किए गए अटैक्स के पीछे हटती जा रही थी। तो फिर रिया को उनके ऊपर जहर का यूज करने का मौका कब मिल गया? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा कि रिया ने अपने किसी पेटे का यूज करते हुए उनके ऊपर जहर डाला हो। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यालय द्वारा इसको ऊपर से देखा जा रहा है। अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ होती तो वह इस मैच को यहीं पर ही रोक देते, और क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था तो इसका दूसरा मतलब यही होगा कि रिया के पास में जहर की कोई टेक्निक होगी या उसके पावर के अंदर ही कोई जहर होगा, इसीलिए उसको उसकी बॉडी का एक हिस्सा माना जा सकता है। इसीलिए ये कोई गलत नहीं होगा। कॉम्बैट मास्टर वेदांत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह अपने सामने की लड़ाई को देखते हुए अपने आप को उन्मादी महसूस कर रहे थे। उसी के साथ में उन्होंने अपने बहुत सारे बाल नोच लिए। वहीं दूसरी ओर रोहन ने अपना सर पीट लिया और उसने कहा, ये क्या? हमने तो पहले ही हमारी जूनियर रिया को कह दिया था कि अपने जहर बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर जहर को बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इसको मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर बैन किया गया है और इससे हर एक डरता था, जिसके कारण उन्होंने पहले ही रिया को बता दिया था कि तुम्हें अपने जहर के बारे में किसी को पता नहीं लगने देना है। हालांकि वह सभी रिया की शक्तियों को बहुत ज्यादा कम आंक रहे थे, क्योंकि रिया की जहर बॉडी और जहर आत्मा सिद्धांत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और ये माना जा सकता है कि उसका अस्तित्व ही घातक जहर था, क्योंकि उसकी आत्मा हो या उसकी एनर्जी जो उसके चारों ओर फैलती रहती है, उसके अंदर भी जहर ही रहता है। और
रिया बहुत देर से अपने जहर के ऊपर कंट्रोल रखे हुए थी, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी के अंदर जो जहर था वह सामने वाले लड़ाकुओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर कर रहा था, जिसके कारण वह भी नहीं बच पाए। वे देखो, वह हारने वाले हैं। रोमा ने अपनी बात पूरी करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही स्टेज के ऊपर से आवाज आती है, धड़ धड़ धड़, और तीनों की तीनों चित हो जाते हैं। और उसी के साथ में उन तीनों के मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। रिया ने पहला पड़ाव पार कर लिया, दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ने चली थी। बिना किसी झिझक के वह आगे बढ़ती रही। अब वह ड्रैगन पीड पर पहुंच गई। जैसे वह वहां पर गई, वहां पर खड़े हुए तीनों लड़ाकू डर गए और उन्होंने कहा, दानव तुमने क्या किया? क्या तुमने टोटकों का यूज किया है? क्या तुमने हमारे साथियों को मार डाला है? तुमने ऐसा क्यों किया? ड्रैगन पीठ पर खड़े हुए तीनों लड़ाकुओं ने रिया को ऐसे देखा कि उनके सामने कोई कमजोर लड़ाकू नहीं था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू था। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी डील नहीं बरती। उन सभी की बातों को सुनने के बाद में रिया ने आराम से जवाब दिया, नहीं नहीं, मैंने कोई भी टोना टोटका नहीं किया। क्या तुम्हें मैं कोई डायन लगती हूँ जो मैं टोना टोटका करने बैठूंगी? उसके बाद में रिया ने अपना हाथ हिलाया और अपनी एनर्जी के साथ में उन तीनों को ढक लिया। अब उसकी एनर्जी के अंदर जहर था जो उन तीनों के ऊपर असर करने लगा था, और वह 5 ही मिनट के अंदर वह तीनों भी ढेर हो गए। जहर एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है, जिसी कारण से तो जहर को एक अलग ही स्थान पर रखा गया है। ड्रैगन पीड को क्लियर करने के बाद में अब रिया ड्रैगन के सर की तरफ बढ़ चली, और 5 ही मिनट के बाद में उसने ड्रैगन के सर को भी क्लियर कर लिया। ड्रैगन के सर के तीनों लड़ाकू अब जमीन पर पड़े हुए थे। इसी के साथ में अब रिया ने भी ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को पूरी तरह से पार कर लिया था, और वे पूरा दृश्य देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत के आंखों से आंसू निकलने लगे। और इतना सब कुछ देख लेने के बाद में उनके दिमाग में ये ख्याल आए बिना नहीं रह सका, क्या वास्तव में जो उसने लड़ाकू मास्टर्स उस स्टेज के ऊपर भेजे थे, उनकी ताकत वास्तव में एक मजाक थी क्या? आसमान में अक्षर छप गए, ड्रैगन गेट फॉर्मेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। रिया इस सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट हो चुकी है, और अगर वह आगे की कोई एग्जाम देना चाहती है तो वो कॉम्बैट मास्टर हॉल आ सकती है, और उसको भी कॉम्बैट मास्टर हॉल के हेड के रूप में स्वीकार किया जाएगा।